ऑलराइट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि भाई शो डैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ अ रोम्बस। तो अगर कोई क्वाड्रिलैटरल है और उसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं तो आप ये प्रूव कर दो कि भाई वो क्वाड्रिलैटरल कोई और नहीं रोम्बस है। ठीक है, ये बात प्रूव करना है बच्चों। रोम्बस के लिए ये तो गिवन है, रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं हमें प्रॉपर्टी याद है। रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, दिस प्रॉपर्टी भी। और आपने अगर दूसरा ये प्रूव कर दिया कि ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये चारों साइड इक्वल है, तो ये कोई और नहीं रोम्बस है। ये तो रहा एक तरीका प्रूव करने का, बराबर। जैसे कि ये दोनों ट्रायंगल लोगे आप, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लोगे, इन दोनों ट्रायंगल में आप कोई भी टेस्ट अप्लाई करोगे तो साइड एंगल साइड टेस्ट से, क्योंकि वो एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा, तो साइड एंगल साइड टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो इसके दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ए बी और बी सी इक्वल आ जाएगा। फिर आप ये दोनों ट्रायंगल लोगे, अगेन साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो बी सी इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा। बाद में ये दोनों ट्रायंगल लोगे तो डी सी इज इक्वल टू ई डी आ जाएगा। तो पहले ए बी इज इक्वल टू बी सी, बाद में बी सी इज इक्वल टू डी सी, मतलब डी सी इज इक्वल टू ए डी, therefore all the sides are equal, and if all the sides are equal and diagonals are perpendicular bisector of each other then this is nothing but a rhombus। एक तरीका ये है, तो ये भी एक सिंपल तरीका है, लेकिन सिर्फ लेंथी हो जाएगा क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, 3 बार वो एस और एस को यूज़ करना पड़ेगा, बराबर। मेरे पास एक और तरीका है इसको करने का। अगर हमने, देखो बच्चों, अगर हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, if somehow I prove this is a parallelogram, this is a quadrilateral, they have given me that this is just a quadrilateral, तो इसको मैंने अगर पैरेललोग्राम, ये क्वाड्रिलैटरल को मैंने ऐसा प्रूव कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है, तो सुनो, अब कोई भी पैरेललोग्राम में अगर इसके डायगोनल्स एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, बराबर ध्यान दो, उसके डायगोनल्स अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, बराबर, डायगोनल्स अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं किसी भी पैरेललोग्राम में, तो पैरेललोग्राम कोई और नहीं क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और गिवन ये कि डायगोनल्स इक्वल भी नहीं है, बराबर। बाकी तो स्क्वायर में भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, लेकिन उसमें डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। रेड ट्रायंगल में बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते, और डायगोनल्स वहाँ इक्वल होते हैं। पर ये रोम्बस में दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बट दे आर अनइक्वल, मतलब डायगोनल्स मतलब ए सी और बी डी इक्वल नहीं होगा। अगर यही स्क्वायर में होता तो इक्वल होते, यही रेड ट्रायंगल में होते तो इक्वल होते, समझ में आया? तो ये चीज़ हम प्रूफ कर देते हैं। हम तो क्या प्रूफ करने वाले हैं, इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूफ कर देते हैं। लेट अस प्रूव दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या करूँ मैं, तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए मैं सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मान लेते ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी और सी डी को इक्वल प्रूफ कर देता हूँ, और ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, और उसी साइड को, जिस साइड को मैं इक्वल प्रूफ कर रहा हूँ उसी साइड को पैरेलल भी प्रूफ कर देता हूँ। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने का, किसी भी क्वाड्रिलैटरल को अगर हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो उसका वही तरीका है, सिंपल सा तरीका, प्रूव द सेम साइड टू बी इक्वल एंड दैट सेम साइड टू बी पैरेलल। तो अगर सेम पेयर ऑफ साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो कोई और नहीं, कौन है, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो कोई और नहीं, कौन है, रोम्बस है। इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम जाते हैं एंड सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स को। तो अगर आप देख रहे हो बराबर से, ये आपका ए बी ओ और ये आपका ओ सी डी। तो बच्चों इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या कहेंगे, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये गिवन है, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, ईच इज़ 90 और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी है। तो ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इन ट्रायंगल
नाम लेता हूँ ए ओ बी एंड ट्राइंगल, तो इसका नाम क्या आएगा, ए ओ बी हो गया ना, तो सी ए ओ बी हो गया तो सी ओ डी। इन दोनों ट्राइंगल्स में ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। ये तो गिवन है, गिवन होगा ना, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये गिवन है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, गिवन है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी, कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, तो हम क्या कहेंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी। रीजन क्या होगा, सी पी सी टी। क्या होगा रीजन, सी पी सी टी। तो इस साइड को हमने इन दोनों साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब उसी साइड को पैरेलल भी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, पैरेलल। तो मेरा कहना क्या है बच्चों, यहाँ पर ये एंगल और यहाँ पर ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर। देखो ये एंगल ए बी ओ और सी डी ओ, क्या ये दोनों को देख के आपको ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं याद आ रहे, ये दोनों को देख के, क्या ये दोनों ऑल्टरनेट के पेयर नहीं है। तो हम कहेंगे एंगल बी ए ओ या फिर ए बी ओ विल बी इक्वल टू एंगल सी डी ओ। इसका भी रीज़न क्या होगा, सी पी सी टी है ना। ये दोनों ट्रायंगल्स के ये दो रिमेनिंग पार्ट है, तो वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, करेक्ट है। अब एंगल ए बी ओ को मैं बोल सकता हूँ, देखो ए बी ओ को मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी डी। ए बी ओ को मैं ए बी डी बोल सकता हूँ, इज इक्वल टू एंगल। और दूसरा नाम क्या है, सी डी ओ। सी डी ओ को मैं बोलता हूँ, सी डी ओ को सी डी बी बोल सकता हूँ, सी डी बी। रीज़न क्या होगा, बी डैश ओ डैश डी। बी ओ और डी ये तीनों एक ही लाइन में हैं, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अब सुनो कैसा हो गया, अब ऐसा हो गया कुछ, ये आपका ए बी है, ये आपका सी डी है, और यहाँ पर ये दोनों एंगल्स हैं। तो ये कौन सा जेड बन रहा है, कौन से एंगल्स हो गए, ये दोनों आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो यही तो बात है, दे आर इक्वल। और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो तो लाइंस क्या होते हैं बच्चों, लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल। ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हो तो लाइंस क्या होंगे, पैरेलल। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, बराबर से लिख लेना, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। अब आगे क्या बोलेंगे, इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, इसीलिए वो एक पैरेललोग्राम है। अगर वो पैरेललोग्राम है, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ rhombus, as diagonals are perpendicular bisector of each other, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा पैरेललोग्राम, ये एक rhombus हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका पूरा समय, इसको आप कॉपी कर सकते हो और अच्छे से और समझ सकते हो।